उसी अंतरिक्ष स्टेशन पर भारत का एक बेटा जाने को तैयार है। जी हाँ, इंडियन एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला नासा के एक मिशन के पायलट होंगे जो स्पेस क्राफ्ट को इंटरनेशनल स्टेशन तक ले जाएंगे। स्पेस की दुनिया में एक और बैरियर ब्रेक होने जा रहा है और ये बैरियर एज यूजुअल भारत की तरफ से ब्रेक होने जा रहा है। कॉम्प्रिहेंसिव एंड ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। अमेरिका ये कह रहा है कि हर चीज पे पार्टनरशिप है और पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां जो कुछ है वहां पे हमारी पार्टनरशिप है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये याद रखिएगा। और अमेरिकन कहते हैं कि ये दिस इज अ डिफाइनिंग पार्टनरशिप ऑफ द 21st सेंचुरी। दैट इज व्हाई दे आर कॉलिंग इट एज अ कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। है कि स्पेस की दुनिया में और जो स्पेस एक्सप्लोरेशन है उसके अंदर भारत ने अपना कितना बड़ा नाम ऑलरेडी बना लिया है। शुभांशु इस साल 14 दिन के लिए एक्सियो मिशन 4 का पायलट बनकर नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के लिए रवाना होंगे। लेकिन हम बेहिस्से लोग हैं, मोटी खोपड़ियां, मोटी खालें, डंगर से लोग हैं, हमें समझ ही नहीं आनी। मेरा नहीं ख्याल कि मैंने पिछले 2-4 साल में इतनी बड़ी बात पढ़ी हो। शुभांशु शुक्ला IAF के पायलट हैं। एग्जैक्टली शुभांशु शुक्ला IAF पायलट तो हैं ही, ग्रुप कैप्टन भी हैं, लेकिन नाउ ही इज सेट टू मेक हिस्ट्री एज फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट टू ट्रैवल टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। यानी शुभांशु शुक्ला वो पहले भारतीय बनने जा रहे हैं जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ट्रैवल करेंगे। तालियां, ज़बरदस्त, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एक और जो अवार्ड है वो भी भारत ने अपने नाम कर लिया। देखिए ये कोई कम बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अब पहला भारतीय शामिल हो चुका है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फटाफट देखते हैं वीडियो को और उसके बाद फिर मिलते हैं। गो कि आप जानते हैं कि उनका तो अपना स्पेस स्टेशन आ रहा है, लेकिन ये ज़रूरी था कि गगनयान में उनको भेजने से पहले उनको एक टेस्ट फ्लाइट पर भेजा जाए और इसके लिए ये जो इंतज़ाम है ये सारा इसरो ने किया है। इसको जो पे किया है, पेमेंट से लेकर उनके वहाँ तक जाने के तमाम इंतज़ामात इसरो की तरफ से किए गए हैं। और जैसा मैं आपको बता रही हूँ कि भारत की जो इसरो कंपनी है, स्पेस एजेंसी, वो ये उसकी ख्वाहिश होती है, हमने देखा है कि उनका क्राइटेरिया हमेशा से ये रहता है, उनका काम करने का अंदाज़ ये रहता है कि जब वो कोई मिशन भेजें तो उनकी उस मिशन के ऊपर उनकी इतनी प्रैक्टिस हो और इतने दफ़ा वो उसको टेस्ट कर चुकी हों कि उसमें फेलियर का मार्जिन बहुत ही कम रह जाए। देखिए उनका एक फेलियर जो काफ़ी साल पहले हुआ था वो आपको याद होगा, लेकिन उस फेलियर के बाद उन्होंने ऐसे लर्न किया है ये सबक कि वो कहते हैं ना कि उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। वो कहते हैं कि मकतब इश्क का ये दस्तूर निराला देखा, मकतब इश्क का ये दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। इसका मतलब वैसे तो आपको समझ ही गए होंगे। एंड ये नेक्स्ट जनरेशन टेलीकम्युनिकेशन है। क्या चाइनीज पाकिस्तान को ये सब कुछ देंगे? कभी भी नहीं देंगे, कभी भी नहीं देंगे, और वो नज़दीक भी नहीं आने देंगे पाकिस्तान को। ये देखिए एडवांटेज। इंडिया डिसएडवांटेजेस पोजीशन में भी जा सकता है, मैं आपको बात बताऊं, जा सकता है, बिकॉज अमेरिकन आपको पता है जब कहीं जाते हैं तो दे डिमांड सो मच। वो आपको ये जो यूएस स्पेस फोर्स का इस्तेमाल है वे नहीं करने देते, लेकिन अभी ट्रम्प साहब के दौर में ये यूएस स्पेस फोर्स बनी थी। सो इट मींस कि अमेरिकन ने सारे दरवाजे खोल दिए। ये वो पार्ट है कि जिस पे हम हमेशा बात करते हैं कि कोई भी मिशन हो, कोई भी इसरो का मिशन हो, स्पेस मिशन हो, कहीं पर कोई कॉन्फ्रेंस हो रही हो, कोई समिट हो रही हो, कोई इकोनॉमिक एजेंडा हो, कोई फॉरेन पॉलिसी का कोई एजेंडा हो रहा हो, कोई समिट्स कहीं पर कुछ भी पूरी दुनिया में हो, वहाँ पे अगर भारत होगा तो उसने अपने कल्चर को ज़रूर साथ लेके कर चलना है और वो कल्चर के बगैर तो काम ही नहीं करते। और आपको पता है सॉफ्ट पावर जो उनकी है वो तो कितनी कामयाब है, वो इसीलिए नहीं उसके बगैर चलते। एक तो वो कहते हैं कि भाई हमारा कल्चर जो है ये पूरी दुनिया का कल्चर है, और दूसरा वही कहते हैं कि ये कल्चर की वजह से ही तो यहाँ
ये बड़ी बात है। बड़े वो कहते हैं कि जिनकी रूट्स होती है ना ज़मीन में, रूट्स के साथ वो बहुत ज़बरदस्त लोग होते हैं, तो अपने कल्चर को वो नहीं भूलते और हर जगह पर अपने कल्चर सबसे। आपको पता है कि जो भारत के वज़ीर आज़म प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी साहब हैं, वो जहाँ पर भी जाते हैं, आपने देखा नहीं, सबसे पहले उनको जो उनका वेलकम करने वाले उनके इंडियंस होते हैं पूरी दुनिया में, और वो अपना कल्चर लेकर वहाँ पर पहुँचते हैं। पूरी दुनिया वो वाला कल्चर देख रही होती है, डांस, रक्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, सिंगिंग, मतलब आर्ट्स, हर कुछ, योगा, मेडिटेशन, एवरीथिंग। तो जो स्पेस है उसमें भी उन्होंने कहा है कि वहाँ पे जाके वो योगा भी करेंगे, शुभांशु शुक्ला, और पूरी दुनिया देखेगी भाई ये इधर जो है स्पेस स्टेशन में, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में योगा हो रहा है। ठीक है, वैसे तो आप जानते हैं कि जो हम पहले भी इसके ऊपर बात कर चुके हैं कि वो जो लेबॉर्ट्री है दुनिया की जो तमाम कंट्रीज़ ने जो है वो मिलकर जो बनाई है, उसके अंदर जो एक स्टैचू है वो शिवा का है। ठीक है, डांसिंग शिवा, वो वाला स्टैचू तो आप जानते ही हैं ना। अच्छा, वो कह रहे हैं जी फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट इज़ राकेश शर्मा। अच्छा, बात ये है कि ये ना 2-3 जगह यू हैव मी, ये जो आप बोल रहे हैं ये फर्स्ट ये कहा जा रहा है, लेकिन जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जा रहा है वो फर्स्ट इंडियन कहा जा रहा है। जो मेरा ख्याल है जो एस्ट्रोनॉट फर्स्ट है वो आप बोल रहे हैं राकेश शर्मा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। तो वो वहाँ पर जाकर, अच्छा, फिर साथ ही उन्होंने फैसला किया कि अपने तमाम जो उनके देशवासी हैं उनको वहाँ का सारा सैर करवाएंगे, तो उसके लिए भी उन्होंने अपना कैमरा तैयार करके रखा हुआ है। उसकी वजह यह है कि इंडिया ने हर चीज बनी हुई है, उसको गिरा के बनाना है। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच। उसमें क्या होता है कि वो जो है उसको भी ज़ाया कर रहे हैं और नए लोगों को ट्रेन करना है, नया ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम लेके आना है। अगर लेट से वेस्ट की तरह का ट्रेन्स लेके आनी है, ट्राम्स लेके आनी है, वहाँ पे आपको पता है घर इस तरह के बने हुए हैं, बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, उनको गिराना करना, इट्स ए वेरी वेरी ट्रिकी थिंग। ये वो आसान काम नहीं है। सो जिसे कहेंगे ना कि मुश्किल काम। लेकिन अगर इंडिया का जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है उसको अमेरिका के नेशनल साइंस फाउंडेशन जो है उसने एक्सेस दी हुई है, वो रिसर्च प्रोडक्ट्स कर रहे हैं। ये आप देखेंगे किस हवाले से वो लगे हुए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, क्वांटम एंड क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है, इसमें यूएस इंडिया क्वांटम कोऑर्डिनेशन एक मैकेनिज्म है। इतने लंबे चौड़े प्रोग्राम्स हैं। फिर एक यूएस इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंडोमेंट फंड है। ओ भाई, वो किधर किधर पैसा फेंक रहे हैं, किधर किधर पैसा फेंक रहे हैं। फिर डिफेंस पार्टनरशिप में भी वो है। मोदी साहब ने, आपको पता है, वो चीन के लिए और पाकिस्तान के लिए जो है वो MQ-9 जो है वो MQ-9B, इन्हें स्काई गार्डियन कहते हैं, और 16 स्काई गार्डियन है और 15 जो है वो सी गार्डियन है, वो ले रहे हैं उनसे। रिमोटली पायलट एयरक्राफ्ट हैं, इंटेलिजेंस सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल होंगे, रिकॉनेसेंस के लिए इस्तेमाल होंगे, और इंडियन एयरफोर्स के लिए है। ठीक है जी, इसके ऊपर कुछ मेरे ख्याल उन्होंने डिलीवर कर दिए हैं, कुछ कर रहे हैं। सो ये यूएस इंडिया डिफेंस जो इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप है, इट्स समथिंग वेयर दे आर वर्किंग अ लॉट। मैं तो कहता हूँ कि क्या चाइना हमें ये दे सकता है? हम तो फिर इंडिया के साथ मुकाबला नहीं कर पाएंगे भैया, मुझे तो जो ऐसा लग रहा है। तो बात ये है कि वो ये हर काम में ये करते हैं। हमने अभी तक जितने भी मिशन देखे हैं इसरो के, कि वो उसका पहले टेस्ट वेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद से फेलियर नहीं हुआ ना। देखिए, एक फेलियर के बाद फिर आपने देखा कैसे चंद्रयान 3 से लेकर अब तक क्या क्या मिशन हो चुके हैं। सोलर मिशन भी जा चुका है आदित्य L1, और अब जो है गगनयान स्पेस स्टेशन होने लगा। तो उससे पहले उन्होंने कहा कि क्यों ना प्रैक्टिकली जो है वो इसको करके देखा जाए, और इसके लिए उन्होंने ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को सिलेक्ट किया, और उनको अब नासा मिशन एक्सियम मिशन 4 जो है उसमें भेजा जा रहा है उनको, और इसरो ने ये भेज रहे हैं वो। और उसमें ये है कि वो सिलेक्ट किए गए हैं एज ए पायलट फॉर एक्सियम मिशन 4 नासा, और एक प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन है ये, और इसमें लॉन्च अबोर्ड ऑन SpaceX ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट नो अर्लियर देन स्प्रिंग 2025 होने वाला, यानी। ठीक है जी, बस आप समझे कि कुछ ही दिनों में आपको ये खबर मिलेगी और हम ये सारा होते हुए देखेंगे।
शुक्ला जो हैं वो तो आपको बताइए हमने, इंडियन एयरफोर्स के पायलट हैं और इसमें उनकी डिटेल्स हैं कि वो जो है ये क्रू ज्वाइन करेंगे, लेड बाय फॉर्मर नासा एस्ट्रोनॉट पैगी who will serve as। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक एक सब्सक्राइब जो है वो काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है हमारे चैनल के ग्रोथ के लिए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको इसी प्रकार का इंटरेस्टिंग कंटेंट आप तक हमेशा ही लेकर आता रहूँ। साथ साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। आपको यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग कंटेंट जो है देखने को मिलता रहेगा और हम जो है आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग में जो है तरीके से यहाँ पे रिसर्च करके और काफ़ी डिटेल में यहाँ पे कंटेंट लेके आगे भी आते रहेंगे। इसका ये आपको मैं बता दूँ, यहाँ पे गारंटी हमारी तरफ से आपको देखने को मिलता है। तो आप सोच टाइम को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।